व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में जिसका नाम है मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। किताब जो है वो लिखी है हमारे थॉमस जे स्टैनले ने और विलियम डी डैंको ने। नाम खतरनाक है, विलियम डी डैंको एंड थॉमस जे स्टैनले। बट एट द सेम टाइम जो किताब जो लिखी गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हैं पर कुछ चीज़ें जो हैं वो इस बार इस किताब में अलग बोली गई है जो किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगी। वैसे हर किताब का फ़ायदा पढ़ने का यही होता है कि जो भी आप फाइनेंशियल्स पे और आप वेल्थ क्रिएशन पे आप जब भी कोई किताब पढ़ें, और ज़्यादातर लिखी उन लोगों ने होती है जो खुद फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तो वो अपना ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। पर याद रखिए कुछ चीज़ें तो कॉमन जो हर कोई प्रैक्टिस कर ही रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो इस खासियत इस जो ऑथर है उसकी बिल्कुल खासियत है। तो वो आपको पता चल जाता है हर बार एक किताब में। जैसे कि इस किताब में कुछ एक चीज़ के बारे में बात करी है, वो हम बात करेंगे, पर उसके बारे में बेसिकली मिलियनेयर नेक्स्ट डोर ऑन एन ओवरऑल मैं बताता हूँ पहले आपको कि ये किताब किस बारे में है। तो ये पूरी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर है। इस किताब का मतलब है कि ये इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि रिच लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हैबिट्स क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है और उनके बिहेवियर क्या है। तो उनको एक्सपीरियंस किया है, उनको इंटरव्यू किया है और उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी इसका नाम है मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो अमेरिका में जितने भी मिलियनेयर्स थे उनको इंटरव्यू किया, उनको इनकी लाइफस्टाइल उनके हैबिट्स देखे और उसके बाद इन्होंने ये किताब लिखी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे पहला पॉइंट जो ये कहते हैं और जो इनका जो ऑब्जर्वेशन था सारे मिलियनेयर्स को चेक करने के बाद, उनको इंटरव्यू करने के बाद, उनको हैबिट्स चेक करने के बाद उनको लगा कि मोस्ट मिलियनेयर्स आर नॉट फ्लैशी। तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, सॉरी, जो कैमरा पे जो लाइफस्टाइल दिखाई जाती है या जो मूवीज़ में जो लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, तो मोस्टली जो मिलियनर्स हैं वो बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं है। इनफैक्ट उनके वो जो घर हैं वो बहुत ही आम घर दिखते हैं। और जो स्टेटस सिंबल्स होते हैं, जो जैसे कि कार हुई, महंगी कार या महंगे कपड़े, वो उसको अवॉइड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द मिलियनर्स इनफैक्ट आर अवॉइडिंग स्टेटस सिंबल्स एंड दे लिव इन वेरी एवरेज नेबरहुड्स। तो उनकी जो लाइफस्टाइल जो हमें दिखाई जाती है फिल्मों में, वीडियोस में, जो इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी होती है। पर इनफैक्ट वो फ्लैशी नहीं होती, उनकी लाइफ एक्चुअल जो वेल्दी है उनकी लाइफ फ्लैशी नहीं होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेल्थ इज़ नॉट इक्वल टू इनकम। यानी कि कोई बहुत अमीर आदमी है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। ये है कि हाई अर्नर्स आर नॉट ऑलवेज वेरी रिच। तो आप ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अमीर हो। इनफैक्ट उन्होंने कहा, इस किताब में कहा है कि मोस्टली जो हाई अर्नर्स होते हैं, जो ज़्यादा कमाने वाले होते हैं, वो इनफैक्ट दे आर लिविंग पे चेक टू पे चेक, यानी कि बिल टू बिल जी रहे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी। यानी कि आज का जो उन्होंने किराया, उन्होंने खर्चा निकला, अगला खर्चे के लिए तनख्वाह का वेट करते हैं अगले महीने के लिए, और उसके बाद उस पर खर्चा करते हैं तो तनख्वाह आती है। तो दे आर लिविंग एक्चुअली ऑन पे चेक टू पे चेक, यानी कि तनख्वाह टू तनख्वाह जी रहे होते हैं। अमीर आदमी जो ज़्यादा कमा रहे होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, हाई अर्नर्स। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो सक्सेसफुल जो अमीर आदमी होते हैं, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी बट इट्स मोर अबाउट कीपिंग द मनी। कितना पैसा आप अपने पास रखते हो, कमाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हाई अर्निंग अर्नर्स को देखा गया है, ज़्यादा पैसा कमाने वाले को देखा गया है कि वो पे चेक टू पे चेक ही ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, राइट। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट है मिलियनेयर्स बजट एंड प्लान। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बजटिंग करते हैं, दे सेट गोल्स, दे प्लान फाइनेंसेस एंड देन दे ऑल्सो ट्रैक स्पेंडिंग। तो ये बड़ा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि मुझे याद है आई वॉज इन यूरोप एक टाइम पे, बहुत 2-3 साल के लिए। और वहाँ जो मैं देखा, एक रोमानिया की लड़की थी, मेरी दोस्त बन गई थी वो, और उसने मुझसे बड़े उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो वाई डोंट यू गो एंड एन्जॉय लाइफ, आई आर यू वर्किंग हियर। तो मैंने कहा आई एम वर्किंग हियर सो दैट आई कैन स्टिल बी स्टे रिच। तो उसको ये बात समझ में ही नहीं आई। बट वही पॉइंट थी मेरा भी उस टाइम पे कहने का कि अगर मैं वो पैसा खर्च कर दूँगा तो मैं अमीर कहाँ से रहूँगा, तो फिर मैं तुम्हारी तरह हो जाऊँगा। और तुम्हें करना है, तुम्हें काम करना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, बस मैं उसको आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी सो दैट मनी कैन मेक मी मोर मनी। तो इसलिए मैं उसको कभी काम पे लगाया हूँ और अपने आप को भी काम पे लगाया हूँ। आई एम चिलिंग। अगर अगर नहीं भी नहीं अगर मेरी तनख्वाह नहीं मिलती है मुझे, तो भी मैं आई विल नॉट डाई आउट ऑफ हंगर। पर उसके लिए प्रॉब्लम ही हो जाएगी। बट शी डिडंट अंडरस्टैंड। जो मैंने उसको पॉइंट अब बताने की कोशिश करी कि
यू हैव टू बजट एंड प्लान। जितने भी आप अमीर हो जाओ, जितने भी इनफैक्ट सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं, वो सारे बजटिंग और प्लान करके और स्पेंडिंग को अपना बहुत ट्रैक करते हैं। चौथा पॉइंट, दे अवॉइड डेट। डेट, कर्जा को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं वो। इनफैक्ट वो क्रेडिट कार्ड, लोग दिखते हैं कि वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, पर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ा लेते हैं। जैसे कि जो उनको ज़रूरत पड़े तो पैसे, क्रेडिट लिमिट बढ़ जाए, पॉइंट्स बढ़ जाएँ और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें वो उससे, क्रेडिट पॉइंट्स से। बट वो कोशिश करते हैं क्रेडिट कार्ड फिर इसलिए यूज़ करने की, अदरवाइज़ वो ज़्यादातर वो कर्जा को अवॉइड करते हैं और सारी चीज़ें कैश में लेते हैं। इनफैक्ट अभी ये देखा गया है कि जितने ज़्यादा मोस्टली जो मिलियनर्स हैं वो सेकंड हैंड कार्स खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज इट सेव देम लॉट ऑफ मनी। और देखा गया इंडिया में, क्या मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में देखा गया है कि सेकंड हैंड कार खरीदना उनके स्टेटस सिंबल को सूट नहीं करता, इसलिए वो सेकंड हैंड कार नहीं खरीदते। तो स्टेटस सिंबल को जो ज़्यादातर देखा गया कि वो मिडिल क्लास ही ज़्यादा टारगेट करता है, और स्टेटस सिंबल कभी भी जो फ्लैशी और जो जो मिलियनर्स होते हैं वो स्टेटस सिंबल को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं करते, वो दे डोंट केयर। रियल मिलियनर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देम, राइट। अब पांचवा पॉइंट है इन्वेस्ट वाइसली फेवर लॉन्ग टर्म, लो रिस्क इन्वेस्टिंग, डोंट रन आफ्टर क्विक रिच स्कीम्स। जल्दीबाजी में जो जल्दी से पैसा कमा लूँ फटाफट और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ, उस स्कीम से बचना है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है कि वो धीरे धीरे कंपाउंड होकर ज़्यादा रहे, ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना। आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहना है, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि आपको ये कि जल्दी से कोई तुक्का लग जाए और जल्दी से कोई नोटों का भरा हुआ बैग मिल जाए, तो उसके पीछे नहीं भागना है आपको। सो इन्वेस्ट एकदम वाइसली, एकदम एक विजडम के साथ इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए और बैठे रहिए। सातवां पॉइंट है फ्रूगल अपब्रिंगिंग एंड वैल्यूज़। यानी कि आप जो जो दे लर्न मनी डिसिप्लिन अर्ली, यानी कि इसी पॉइंट में जो मैंने एक सब पॉइंट लिखा है कि वो बचपन से ही जो पैसे को लेके वो डिसिप्लिन बचपन से ही सीख लेते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है और कहाँ खर्च करना है, जहाँ बिल्कुल ज़रूरत है, फालतू की चीज़ों पर पैसा खर्च कर नहीं करना है। और इनफैक्ट दे रेज द चिल्ड्रन विद फिनेंशियल एजुकेशन, अपने बच्चों को भी वो फिनेंशियल एजुकेशन देते हैं, यही चीज़ कि पैसा जो है वो आपको वही खर्च करना है जो ज़रूरत की चीज़ों पर है, ना कि उन चीज़ों पर। इनफैक्ट इसी से मुझे वॉरेन बफेट का बड़ा इंटरेस्टिंग कोट याद आता है कि अगर आप आज वो चीज़ें खरीद रहे हो जो आपको ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही जल्दी आप वो चीज़ें बेचोगे जो उसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो, अगर ये आपको कोट समझ में नहीं आया तो एक बार इसको रिवाइंड करो और दोबारा सुनो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है कि अगर आप आज वो चीज़ें खरीद रहे हो जिसको आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत जल्दी वो चीज़ों बेचोगे जिनकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है। तो इसलिए हमेशा वही चीज़ खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है। और इसी के साथ ये उसकी जो समरी है वो ख़त्म होती है, पर आखिरी में जो एक जो हमारे ये मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखक हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा 3 तरह के लोगों को बताया गया है, विच इज़ पॉज, मतलब कि PAW, जिसको कहते हैं प्रोडिगस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। मतलब कि ऐसे वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे को एक्यूमुलेट करते हैं और बढ़ाते रहते हैं, कंसिस्टेंटली दे कीप ग्रोइंग देयर वेल्थ। ये होते हैं PAWs, पॉज, प्रोडिगस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। UAWs मतलब कि अंडर एक्यूमुलेशंस ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, मतलब एक्यूमुलेट करते हैं वेल्थ पर बहुत कम करते हैं, और ये खर्चा ज़्यादा करते हैं, उससे ज़्यादा जितना ये कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। और AAWs भी हैं, विच इज़ एवरेज एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, मतलब थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करते हैं, जो पैसा एवरेज कर लेते हैं, तो ये कहीं मिडिल में पाए जाते हैं। तो ये 3 तरह के लोगों को उन्होंने बताया है जो दुनिया में है। इसके अलावा ये जो पूरी, अगर मैं किताब को समराइज़ कर दूँ, तो इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड इट्स ऑल अबाउट इंटेंशनल लिविंग, कि आपको कैसे आपको अपनी लाइफ जीनी है, कितने वैल्यूज़ के साथ जीनी है। जो वैल्यू है आपको सिर्फ उस पर ही खर्च करना है, जो वैल्यूबल नहीं है आपको उस पर पैसा खर्च नहीं करना। So that's it for this video. I hope you enjoy the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.